वेलकम बैक टू मूवीज 360। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी बिग बैड स्पाइडर को। ये एक स्पाइडर सर्वाइवल मूवी है। दोस्तों, मैंने जायंट स्पाइडर्स पर एक और मूवी को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसे भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। मूवी स्टार्ट लॉस एंजलिस के ऐसे एरिया से होती है जहां सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं और चारों तरफ तबाही मची हुई है। फिर दिखाया जाता है कि यहाँ एक बहुत बड़ी स्पाइडर ने अटैक कर दिया है जो इस पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर रही है और उसे मारने के लिए यहाँ आर्मी भी मौजूद है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और इस पूरे इंसिडेंट के पीछे की कहानी शुरू होती है। यहाँ पर हम एलेक्स को देखते हैं जो एक एक्सटर्मिनेटर यानी कीड़े मकोड़ों को खत्म करने वाला, और वो मिसेस जेरिसन के घर एक चूहा पकड़ने के लिए आया हुआ है। अब एलेक्स जब उसके घर से चूहे को पकड़ लेता है तो मिसेस जेरिसन उसका शुक्रिया करती है, और तभी वो एलेक्स की शर्ट पर एक स्पाइडर को देखती है और एलेक्स उन्हें बताता है कि ये एक जहरीली स्पाइडर है। और तभी मिसेस जेरिसन उसे चप्पल से मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और स्पाइडर एलेक्स को काट लेती है। फिर वो हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट करवाता है, जहाँ वो नर्स लीसा पर लाइन मारने लगता है और उसे डेट के लिए पूछता है, लेकिन लीसा उसके मुंह पर मना करके चली जाती है। फिर उसी हॉस्पिटल के मॉर्ग में हम एक डेड बॉडी को देखते हैं जो कुछ देर पहले ही यहाँ आई थी। तभी अचानक से वो बैग हिलने लगता है, जिससे डॉक्टर कार्ल थोड़ा डर जाता है, और तभी अचानक से वहाँ की लाइट जाती है, और जब लाइट आती है तो एक बहुत बड़ी स्पाइडर कार्ल को काट लेती है। फिर कार्ल हॉस्पिटल के फायर अलार्म को ऑन कर देता है, जिससे हॉस्पिटल में सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं। फिर कार्ल हॉस्पिटल के डायरेक्टर गॉर्डन के पास आता है और बताता है कि एक बहुत बड़े जानवर ने मुझे काट लिया जिसके पैर स्पाइडर के जैसे थे, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वहीं एलेक्स भी ये सब देखा था और वो उन्हें बताता है कि कार्ल सच कह रहा है, क्योंकि कुछ स्पाइडर सच में बहुत बड़े होते हैं। फिर एलेक्स गॉर्डन से कहता है, अगर तुम मेरा हॉस्पिटल बिल माफ कर दोगे तो मैं उसे ढूंढने में मदद कर सकता हूँ, और गॉर्डन उसकी ये बात मान लेता है। फिर एलेक्स अपने इक्विपमेंट्स लेकर उस मॉर्ग में पहुंच जाता है और इसके साथ में हॉस्पिटल का सिक्योरिटी गार्ड जोस भी होता है। अब एलेक्स देखता है कि स्पाइडर डेड बॉडी को अंदर से पूरा खा गई है। वो आसपास चेक करने पर देखता है कि एयर वेंट खुला हुआ है। इससे वो समझ जाता है कि वो स्पाइडर इसी रास्ते से होकर बाहर गई होगी, इसीलिए वो अपना सामान लेकर उस वेंट से जाने लगता है जो बेसमेंट की तरफ निकलता है। इसके बाद हॉस्पिटल में मेजर टेनर और लेफ्टिनेंट कार्ली अपनी स्पेशल फोर्स के साथ यहाँ पर आ जाते हैं, और वो बताते हैं कि एक डेड बॉडी गलती से यहाँ आ गई है, जिसे लेने के लिए वो लोग यहाँ आए हैं। अब अगले सीन में हम इसी हॉस्पिटल में एक पैरालाइज पेशेंट को देखते हैं, जिसके रूम में वेंट से वो स्पाइडर यहाँ पर आ जाती है और उस पेशेंट पर अटैक करके उसे मार देती है। दूसरी तरफ एलेक्स जब वेंट से आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ स्पाइडर का जाल नजर आता है, और जब वो उसे हाथ लगाता है तो उसका हाथ उसमें फंस जाता है, जिससे वो बहुत मुश्किलों से जाल से निकालता है। और तभी उसकी लाइट बंद हो जाती है तो वो लाइटर ऑन करता है, जिससे वो जाल आग पकड़ लेता है, और एलेक्स समझ जाता है कि ये स्पाइडर बहुत खतरनाक है। दूसरी तरफ नर्स लीसा एक पेशेंट के मरने का बताती है, और जब वो लोग उसे देखते हैं तो डॉक्टर ल्यूकस समझ जाता है कि उसे उसी स्पाइडर ने मारा है, और तब हमें पता चलता है कि मेजर टेनर अपनी टीम के साथ उसी स्पाइडर को पकड़ने यहाँ आया है। वहीं एलेक्स अब स्पाइडर को पकड़ने बेसमेंट में पहुंच जाता है, जहाँ उसे स्पाइडर दिखाई देती है, लेकिन कुछ ही देर में वो वहाँ से भाग जाती है। फिर एलेक्स उसे फिर से ढूंढने लगता है, और तभी वो स्पाइडर पीछे से उस पर अटैक करने आती है, और उसी टाइम लेफ्टिनेंट कार्ली वहां पहुंच जाती है और वो स्पाइडर पर गोलियां चलाने लगती है, जिससे स्पाइडर एलेक्स पर अटैक नहीं कर पाती। अब वो दोनों मिलकर स्पाइडर को ढूंढने लगते हैं, और वो जैसे ही उन्हें फिर से दिखाई देती है तो कार्ली उस पर फिर से शूट करती है, लेकिन इस बार वो सिवियर होल से वहां से भाग जाती है। इसके बाद कार्ली एलेक्स को मेजर के पास ले जाती है, जहाँ मेजर उससे स्पाइडर के बारे में पूछने लगता है। तब एलेक्स बताता है कि वो स्पाइडर साइज में बहुत बड़ी है, जो बहुत ही चालाक, खतरनाक और ताकतवर है। तब डॉक्टर ल्यूकस बताता है कि वो स्पाइडर अभी सेकंड स्टेज पर है, कुछ टाइम बाद वो थर्ड स्टेज पर भी पहुंच जाएगी। ये सुनकर एलेक्स घबरा जाता है और उनसे पूछता है कि ये सब हो क्या रहा है, लेकिन मेजर उसे कुछ भी नहीं बताता और यहाँ से जाने के लिए बोलता है। अब बाहर निकल के एलेक्स कार्ली को अपना कार्ड देता है और कहता है कि आर्मी को मेरी जरूरत पड़े तो वो मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर एलेक्स वहां से वापस जाने लगता है तो जोस उसे मोटिवेट करता है कि हम उस स्पाइडर को उनसे पहले पकड़कर हीरो बन सकते हैं, जिस पर एलेक्स कहता है कि वो स्पाइडर को पकड़ के ही रहेंगे। फिर वो जोस के साथ स्पाइडर का पता लगाने के लिए निकल जाता है। अब कुछ देर बाद न्यूज पर एक 6 फीट स्पाइडर का वीडियो वायरल होने लगता है, जिसे देखकर डॉक्टर ल्यूकस कहता है कि अब ये स्पाइडर अपनी थर्ड स्टेज पर पहुंच गया है। दूसरी तरफ एलेक्स और जॉर्ज सोचने लगते हैं कि स्पाइडर कहाँ पर होगी, और एलेक्स कहता है कि वो ऐसी जगह पर होगी जहाँ उसे खाने के लिए ज्यादा लोग मिल सके। तभी जॉर्ज कहता है कि वो जरूर पार्क की तरफ गई होगी। फिर वो दोनों पार्क की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब हम पार्क को देखते हैं जहाँ बहुत सारे लोग एंजॉय करने आए होते हैं
और वहीं हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिस पर स्पाइडर नजरें जमाए बैठी थी, लेकिन वो बच्ची उस स्पाइडर के अटैक से बच जाती है। फिर उसी पार्क में हम एक ठरकी अंकल को देखते हैं जो पार्क में आई लड़कियों को निहार रहे होते हैं और तभी स्पाइडर उन पर अटैक करके उसे खाने लगती है। और मेजर ड्रोन से पार्क में स्पाइडर को एक पेड़ पर देख लेता है। फिर वो फौरन एक टीम को वहाँ भेजने का ऑर्डर देता है। अब उस आदमी को खाने के बाद स्पाइडर और शिकार करने के लिए दूसरे लोगों पर अटैक करना शुरू कर देती है और हम देखते हैं कि स्पाइडर का साइज अब और भी ज्यादा बढ़ गया है और उसकी भूख भी बढ़ गई है। अब वो स्पाइडर पार्क में आए सभी लोगों पर अटैक करना शुरू कर देती है। वो उनमें से कुछ लोगों को अपने जाल में पकड़ लेती है और कुछ लोगों को वो मार देती है और सभी लोग अपने जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद वो स्पाइडर बच्चों के प्ले एरिया की तरफ बढ़ने लगती है और वो उन पर अटैक करती, तभी एलेक्स वहाँ पर आ जाता है और वो बच्चों की जान बचाने के लिए स्पाइडर का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। इसके बाद स्पाइडर एलेक्स की गाड़ी के पीछे पड़ जाती है और एलेक्स अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में वहाँ से भगाने लगता है। दूसरी तरफ मेजर ड्रोन से स्पाइडर को एलेक्स की गाड़ी के पीछे देख लेता है। फिर कार्ली उसे कॉल करती है वहाँ से हटने के लिए, क्योंकि आगे स्पेशल फोर्स खड़ी है स्पाइडर को मारने के लिए। और इतनी देर में एलेक्स वहाँ पहुँच जाता है जहाँ स्पेशल फोर्स खड़ी होती है। इसके बाद एलेक्स और जोस गाड़ी से निकलकर साइड में छुप जाते हैं। इसके बाद स्पेशल फोर्स स्पाइडर पर फायरिंग करना शुरू कर देती है। अब खुद को बचाने के लिए स्पाइडर एलेक्स की गाड़ी को उठाकर उनके आगे फेंक देती है और एक लंबी जंप लगाकर जंगल में भाग जाती है। वहीं एलेक्स की जान निकल जाती है क्योंकि उसकी गाड़ी इंश्योर्ड नहीं थी। अब उसे मारने के लिए कार्ली अपनी टीम के साथ जंगल में जाने लगती है तो एलेक्स भी उसके साथ चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन कार्ली उसे साथ ले जाने से मना कर देती है। अब जंगल में पहुंचकर कार्ली और उसकी टीम स्पाइडर को ढूंढने लगती है और मेजर टेनर उन पर लगे कैमरे में सब कुछ देख रहा था। इसके कुछ देर बाद ही स्पाइडर कार्ली के साथियों को एक एक करके मारने लगती है और वो उसे मारने के लिए उस पर फायरिंग भी करते हैं, लेकिन उस पर बुलेट्स का कोई भी असर नहीं होता। इसी बीच कार्ली का एक हाथ स्पाइडर के जाल में फंस जाता है और स्पाइडर उसकी पूरी टीम को खत्म कर देती है। और तभी एलेक्स वहां पहुंच जाता है और चाकू से स्पाइडर के जाल को काटकर कार्ली को वहां से निकाल लेता है और कार्ली उससे खुश हो जाती है। लेकिन तब तक स्पाइडर उन्हें देख लेती है और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ती है। पर तभी जोस वहां पहुंच जाता है और स्पाइडर पर फायरिंग करने लगता है, जिससे उनको वहां से भागने का मौका मिल जाता है। अब तीनों वहां से भागने लगते हैं, पर स्पाइडर कार्ली को अपने जाल में पकड़ लेती है और उससे अपने साथ लेकर वहां से भाग जाती है और एलेक्स उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाता। इसके बाद वो मेजर के पास जाता है और कार्ली को बचाने के लिए उससे हेल्प मांगता है, लेकिन मेजर को लगता है कि स्पाइडर ने उसे अब तक मार दिया होगा। और तभी डॉक्टर ल्यूकिस कहता है कि स्पाइडर अब अपनी 5th स्टेज पर पहुंचने वाली है। ये सुनकर एलेक्स को गुस्सा आ जाता है और वो पूछता है कि ये 5th स्टेज क्या है और वो स्पाइडर इतनी बड़ी और खतरनाक कैसे बन गई। तब ल्यूकिस बताता है कि ये एलियन डीएनए की वजह से हुआ है। दरअसल उन्हें मार्स से एक एलियन फॉसिल मिला था और उसे यूज करके वो ग्रोथ हार्मोन्स को बढ़ाने का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसकी मदद से वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का साइज बड़ा करने लगे थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की भूख मिटाई जाए। पर एक फ्रूट में इस स्पाइडर ने अपना घोंसला बनाया हुआ था और जब इसे एलियन डीएनए के सामने एक्सपोज किया गया तो तब से इसका साइज बढ़ता ही जा रहा है। फिर एलेक्स उससे पूछता है और स्टेज 5 में क्या होगा, तो ल्यूकिस कहता है कि वो अपनी तरह के और स्पाइडर्स को रिप्रोड्यूस करेगी। वहीं अब मेजर एलेक्स से पूछता है कि तुम एक्सटरमिनेटर के एक्सपर्ट हो तो बताओ इस वक्त स्पाइडर कहाँ होगी। तो एलेक्स इस पर चौड़ा हो जाता है और बताता है कि वो स्पाइडर अंडे देने के लिए शहर से बहुत दूर जा रही होगी जहाँ कोई भी इंसान ना हो। और उसी टाइम वो न्यूज पर देखते हैं कि स्पाइडर अब शहर के बीच में पहुँच गई है और वो पूरे शहर में तबाही मचा रही है और लोगों को मार रही है। और इसके बाद स्पाइडर एक बड़ी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाती है। अब मेजर स्पाइडर पर एयर स्ट्राइक करने के लिए सोचता है, लेकिन एलेक्स उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। लेकिन मेजर उसकी एक नहीं सुनता और उसे बाहर निकाल देता है। तभी मेजर की टीम को पता चलता है कि स्पाइडर ने उस बिल्डिंग में अपने अंडे दिए हैं और उसने अपने बच्चों को खिलाने के लिए वहाँ पर लोगों को पकड़ कर रखा है, जिसमें कार्ली भी शामिल है जो अभी तक जिंदा है। अब ये देखते ही मेजर एलेक्स को रोकता है और उसे सारी बात बताता है और कहता है कि कार्ली को बचाने के लिए तुम्हारे पास बस 24 मिनट है। अब कार्ली को बचाने के लिए एलेक्स वहाँ से निकल जाता है। फिर वो रास्ते में स्पाइडर को कैसे मारे इस बारे में सोचने लगता है और तभी एलेक्स को याद आता है कि उसका जाल हाईली फ्लेमेबल है, तो हम उसके पिछवाड़े पर आग लगाकर उसे मार सकते हैं। अब कुछ देर बाद उस बिल्डिंग के पास पहुंचने पर उसके मलबे गिरने की वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और हम देखते हैं कि ये वही स्टार्टिंग वाला सीन होता है। फिर एलेक्स जोस को जगाता है और वो जोस के साथ बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है। अब वो दोनों जब बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ स्पाइडर के बहुत सारे अंडे दिखाई देते हैं, जिनको खिलाने के लिए स्पाइडर ने यहाँ बहुत सारे लोगों को जाल में पकड़ कर रखा था। अब एलेक्स और जोस मिलकर सभी लोगों को आजाद कराने लगते हैं और एलेक्स कार्ली को भी आजाद करा लेता है, लेकिन स्पाइडर के बच्चे इस अंडे से बाहर आने लगते हैं और वो वहाँ लोगों पर अटैक करने लगते हैं और उन्हें खाने लगते हैं।
पर एलिस कुछ लोगों को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाता है और लिफ्ट से वो लोग नीचे जाने लगते हैं। अब इसके फौरन बाद मेजर स्पाइडर पर एयर स्ट्राइक करवा देते हैं, जिससे वो स्पाइडर बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है और सभी लोग खुश होने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि स्पाइडर अब मर गई है। अब मेजर कार्ली और सभी लोगों को बचाने के लिए एलेक्स को थैंक यू बोलता है और एलेक्स उससे कहता है कि अब नेक्स्ट टाइम वो फ्री में काम नहीं करेगा। और तभी वो देखते हैं कि स्पाइडर अब तक मरी नहीं होती। अब ये देखते ही एलेक्स जोस को रॉकेट लॉन्चर लाने के लिए भेजता है और वो स्पाइडर के पास जाकर उससे बचता हुआ उसके पिछवाड़े की तरफ जाने लगता है। और इतनी देर में जोस रॉकेट लॉन्चर लेकर पहुंच जाता है और वो उसे एलेक्स के पास फेंकता है। इसके बाद एलेक्स रॉकेट लॉन्चर से स्पाइडर के पिछवाड़े पर फायर करता है, जिससे उसकी बॉडी के अंदर आग लग जाती है और उसके छींतड़े उड़ जाते हैं और वो स्पाइडर मारी जाती है। अब इससे सभी लोग खुश हो जाते हैं और एलेक्स कार्ली को डेट पर चलने के लिए कहता है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मेजर एलेक्स को कॉल करता है और कहता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत है। और तभी हम मॉनिटर पर एक जायंट कॉकरोच को स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर चढ़ता देखते हैं और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइज, आप लोग को ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर दें और मजीद मेरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।